हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रिएक्ट एंड रिलेट केमिस्ट्री में। प्रीवियस ईयर में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं अल्कोहल फिनॉल के। आपको उन्हें जरूर पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे वो क्वेश्चन अगर रिपीट होंगे तो मैंने रेफर कर देना है कि प्रीवियस लेक्चर में आप या प्रीवियस वीडियो में आप देख सके। ठीक है, तो हम आते हैं हमारे न्यू ईयर के क्वेश्चन में। कौन सा ईयर है हमारे पास? 2020 के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है, what is the action of following reagent on methoxyethane? methoxyethane पे आप methoxyethane इस पे आप इन रिएजेंट का कैसे रिएक्ट करवाएंगे? methoxyethane पे आपको हॉट HI और कोल्ड HI की रिएक्शन करवानी है। तो हमारे सिलेबस में ये कोल्ड HI तो नहीं है बट हॉट HI जरूर है। तो हम मिथॉक्सीथेन ले लेंगे। मिथॉक्सीथेन का फॉर्मूला क्या? मिथॉक्सी बोला है मतलब CH3 बॉन्ड O, ये हो गया मिथॉक्सी। इथेन बोला है इसलिए C2H5। इसमें आप ऐड करवा दीजिए क्या? HI, बट कौन सा होना चाहिए? हॉट HI। अब हॉट HI जैसे आप ऐड करवाएंगे तो जो भी बड़ा ग्रुप होगा ना वो अल्कोहल के साथ निकल जाएगा और छोटा वाला हलाइड ग्रुप ले लेगा। तो क्या मिलेगा हमें? CH3I प्लस C2H5OH, मिथिल आयोडाइड, और इसका नाम क्या है? इथिल अल्कोहल। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व हो गया। यहाँ पे नाम जरूर लिखना, ये नाम क्या है? इथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट है, नेम द गैस लिबरेटेड व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट विद इथेनॉल। वो गैस बताइए कि आपने जिसमें लिबरेट करवाया है, किसको यूज करके? इथेनॉल को। तो हम लेंगे इथेनॉल C2H5OH, इसे हम कहेंगे क्या? इथेनॉल। इथेनॉल में हमें डालना है क्या? सोडियम मेटल। जैसे हम सोडियम मेटल डालेंगे यहाँ पे क्या होगा? ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो सिंगल हाइड्रोजन तो नहीं निकल सकता, तो वो गैस के फॉर्म में निकलेगा। तो हमें इसे ट्वाइस करना पड़ेगा और इसे भी ट्वाइस करना पड़ेगा। तो क्या निकल गया हमारा? हाइड्रोजन। तो हम बोलेंगे C2H5ONA प्लस H2 गैस। आपको बताना एक ही चीज थी कि यहाँ से लिबरेट क्या हो रहा है? हाइड्रोजन गैस, बट आपको ये रिएक्शन भी दिखाना जरूरी होगा। तो इसका नाम क्या है? सोडियम इथॉक्साइड। इथॉक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ आर इथेनॉल प्रिपेयर फ्रॉम फॉलोइंग कंपाउंड? इथेनॉल आप फॉलोइंग कंपाउंड से कैसे बना सकते हैं? तो पहला हमारा फॉलोइंग कंपाउंड है इथेनल। इथेनल बोला है, इसका मतलब क्या है? अल्डिहाइड। आपको लेना है CH3CH और यहाँ पे क्या ले लिया? O। एक दो कार्बन है इसलिए इसका नाम क्या हो गया? इथेनल। इससे हमें क्या बनाना है? तो बनाना है हर बार हमें क्या? इथेनॉल। इथेनॉल का मतलब है, हाँ, इथेनॉल का मतलब है C2H5OH हमें बनाना है। तो अब क्या करेंगे हम? तो इसमें हम रिडक्शन रिएक्शन करवा सकते हैं। तो हम कोई भी रिडक्शन रिएक्शन, हम कैटालिटिक रिडक्शन करवा लेते हैं। निकेल और पैलेडियम डाल के इसमें क्या अंदर ऐड करवा देते हैं? हाइड्रोजन गैस। एक एक हाइड्रोजन गैस कार्बन के पास जाएगी, दूसरी किसके पास जाएगी? ऑक्सीजन के पास। तो आपको ये ग्रुप मिल जाएगा, इसे हम कहेंगे इथेनॉल। नेक्स्ट है, इथीन से कैसे बना सकते हैं? तो इथीन से बनाने की दो प्रोसेस है, तो मैं एक ही प्रोसेस बता देती हूँ। एक है एसिड कैटालिसिस और दूसरा है बोरेशन। तो मैं यहाँ पे एसिड कैटालिसिस का बता देती हूँ। तो हम क्या लेने वाले? इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम डालेंगे H2SO4, HSO4H, गिव। अब एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, दूसरा ग्रुप इधर आएगा, क्या मिलेगा आपको? तो ये टू स्टेप रिएक्शन है। यहाँ पे हमें मिलेगा CH2, अब हाइड्रोजन गया है तो हम यहाँ लिख देते हैं 3, यहाँ हो जाएगा CH2 और इधर आ जाएगा SO4H। ये हो गई हमारी स्टेप 1। इसका नाम क्या है? इथिल हाइड्रोजन सल्फेट।
अब स्टेप 2 में हमारे पास क्या रहेगी, तो हम वही लेंगे इथिल हाइड्रोजन सल्फेट CH2, यहाँ पे लेंगे हम SO4H, इसमें हम ऐड कराएंगे क्या, वाटर। तो हम यहाँ पे वाटर जब ऐड कराएंगे तो HOH के फॉर्म में ऐड होगा, ये दोनों ग्रुप बाहर निकल जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास, तो हमारे पास सिर्फ बचता है CH3 CH2 और बाजू में है हमारे पास OH प्लस बाहर क्या निकल गया H2SO4, फिर से हमें क्या मिल गया, इथेनॉल, राइट। और तीसरा है हमारा ब्रोमो इथेन, हम उससे भी बनाते हैं, आप इसे कॉपी कर लीजिए, देन मैं उसमें रिएक्शन करती हूँ। नेक्स्ट थर्ड जो रिएक्शन हमारी बची थी कौन सी, इथेनॉल फिर से बनाना है हमें, किससे, ब्रोमो मिथेन से। तो ब्रोमो इथेन है, तो हम यहाँ पे लेंगे C2H5 और Br, इसे हम क्या कहते हैं, ब्रोमो इथेन। अब इसमें ऐसा क्या डालें कि इससे बन जाए हमारा क्या, C2H5OH। तो ऐसा प्रोडक्ट बना के देख लिया करो जिससे तुम्हें समझ जाए कि अंदर में हमें क्या फिक्स करना है। तो हम यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं, क्या डाल के, NaOH या फिर KOH, बट कौन से मीडियम में डालना है, तो ये एक्वस मीडियम में डालना है, और इसे क्या करना है, हीट। यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, NaBr, बचेगा हमारा क्या, इथेनॉल प्लस NaBr, राइट। तो इसका नाम हो गया इथेनॉल। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और फोर्थ क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाइथिल ईथर, मतलब एक ऐसी प्रोसेस बताइए जिसका नाम क्या हो, इथरिफिकेशन। इथरिफिकेशन का मतलब होता है इथर बनाना। इथरिफिकेशन रिएक्शन बताइए जिसमें आप प्रोडक्ट क्या बना के दिखा दे, तो आप प्रोडक्ट बना के दिखाइए डाइथिल ईथर, डाइथिल ईथर। अब भाई मैकेनिज्म है, एक्सप्लेन द कंटिन्यूअस पूछा है, तो हमें क्या बताना है इसे मैकेनिज्म के हिसाब से। तो सबसे पहले हम बोलेंगे इधर क्या है, दोनों इथिल ग्रुप है, तो हमने क्या लेना है, पहला स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या लेंगे, तो हम बोलेंगे सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब क्या है, आपको H पॉजिटिव ग्रुप ऐड कराना है, किसके मीडियम में, तो एसिड के मीडियम में। तो हम बोलेंगे फर्स्ट हमने क्या ले लिया, C2H5OH प्लस आया हमारे पास H पॉजिटिव कंपाउंड। अब यहाँ हमें ढूंढना है कि नेगेटिव कंपाउंड कौन सा है, तो सेकेंड नेगेटिव, जो हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन। तो हम बोलेंगे ये पार्शियल नेगेटिव है, ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास, तो क्या हो जाएगा C2H5OH और ये दूसरा H। अब हमारा ऑक्सीजन कौन सी स्टेट में आ गया, तो अनस्टेबल स्टेट में आ गया, क्योंकि किसी के ऊपर भी चार्जेस लगना तो वो स्टेबल नहीं होता है। तो हम आएंगे, ठीक है, इस चार्जेस को हटाने के लिए स्टेप 2 पे। जब हम स्टेप 2 लेंगे तो स्टेप 2 में हम क्या कराएंगे, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे हमें न्यूक्लियोफाइल क्या यूज करना है, सेकेंड अल्कोहल, मतलब सेमी अल्कोहल ग्रुप यूज करना है। तो हम क्या लेंगे, C2OH ग्रुप को हम फिर से अटैक करवाएंगे। तो कैसे अटैक करेंगे, इस ग्रुप में हम अपना C2H5 ऐड करने वाले हैं। तो हमने क्या ग्रुप ले लिया, C2H5O, यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे आ गया H, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब दूसरा न्यूक्लियोफाइल हमें ऐड करना है, तो हमने ऐड क्या कर दिया, OH, यहाँ पे हमने ले लिया क्या, तो हमने यहाँ पे ले लिया इस C2H5। अब दिक्कत क्या है ना, जो ये C2H5 है ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये तो ऐसा लिख लो चाहे वैसा लिख लो, है ना, ऐसा दिखेगा। यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा ना, तो जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इनके बीच में जो शेयरिंग चल रही है, ये ग्रुप ना अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा और ये इसके ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, तो हम बोलेंगे यहाँ से निकलेगा CH3 CH2, यहाँ से H2O बाहर निकल गया, बचा क्या आपके पास, तो O, यहाँ पे H और ये C2H5।
अब स्टेप 3, जो ग्रुप फर्स्ट ऐड हुआ था, क्या ऐड हुआ था हमारे इसमें, तो फर्स्ट हमारा प्रोटोनेशन हुआ था, तो इसका एकदम अपोजिट काम होगा, क्या काम होगा, डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है, जो प्रोटॉन आया था उसे बाहर निकाल दीजिए। तो हमने यहाँ पे ग्रुप ले लिया CH3 CH2, यहाँ पे हमने ले लिया O, यहाँ पे ले लिया C2H5, यहाँ पे आ गया तुम्हारा क्या H। डी प्रोटोनेशन में ये ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा C2H5O और C2H5 प्लस H पॉजिटिव आयन बाहर निकल गया। नाम क्या हो गया, क्या मिला हमें, डाई इथिल ईथर, डाई इथिल ईथर। तो ये खत्म हो गई हमारी कौन सी रिएक्शन, इथरिफिकेशन रिएक्शन। तो यहाँ से हमारा खत्म हो जाता है 2020 के सारे क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ने वाले हैं किसमें, 2029 सॉरी 29 नहीं 2019 के क्वेश्चन। तो आप फटाक से इसे कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम न्यूज टॉपिक पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन सारे कॉपी कर लिए हैं। अब हम आते हैं किस क्वेश्चन में, 19 के क्वेश्चन में। तो 19 कहता है राइट द आयुपैक नेम ऑफ, आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिया है CH3/3 C CH OH और C2H5। ये हार्ड कॉपी मेरे पास है, आपके लिए स्क्रीन पे लगा हुआ है, आप देख लीजिएगा। इसका हमें क्या बनाना है, आयुपैक। तो सबसे पहले तो इस चीज को क्या करो, इलेबोरेट करो, कैसे इसको करोगे। तो यहाँ पे है C को कितने बॉन्ड लगते हैं, 4, तो 1 2 3, चौथा बॉन्ड तो यहीं पे है, इसे लग गया OH और ये हो गया हमारा C2H5। इधर तीनों जगह पे क्या आ जाएगा, CH3 CH3 और CH3। पहला काम क्या है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना, तो हमने ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली। दूसरा काम है हमारा नंबरिंग करना, तो अगर मैंने यहाँ से नंबरिंग की तो अल्कोहल थर्ड पे आ रहा है, यहाँ से भी की तो थर्ड पे आ रहा है। तो अब हम क्या देखेंगे, ब्रांच कहाँ से पास में है, तो 1 2 3 4 और 5। पहले हम बाहर की चीजें लिख लेते हैं, तो 2 2 डाई मिथिल हो गया। लास्ट कार्बन कितना है, पेंटेन, पेंटेन, पेंटेन में से E हटाओ, OH किस ग्रुप में लगा है, तो 3 ऑल। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन बोला है राइट द आयुपैक नेम ऑफ पैरागैलॉल। पैरागैलॉल बहुत अच्छा नाम है, ये तुम्हारे NCERT बोल रही हूँ, आपके बोर्ड की बुक में दिया हुआ है ऑलरेडी, इसका ये कॉमन नाम है। तो पैरागैलॉल, पहले तो हमें याद आना चाहिए कि पैरागैलॉल का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये हमारा पैरागैलॉल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे OH OH और ये OH। इसका हमें आयुपैक नेम लिखना है, तो हम बोलेंगे इसका नाम है बेंजीन 1 2 3 1 2 3 डाई की ट्राई ऑल। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है राइट द फॉलोइंग कन्वर्शन। इथॉक्सी इथेन से क्या बनाइए, इथेनॉल बनाइए। तो इथॉक्सी इथेन अगर हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इथॉक्सी बोला है, इथॉक्सी, हाँ इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन बोला है, तो इथॉक्सी का मतलब है C2H5O और इथेन बोला है तो C2H5। इसमें अगर हमने HI डाल दिया, जैसे हम HI डालेंगे तो यहाँ से हमें कौन सा ग्रुप मिलेगा, ये, और बचा हुआ मुझे क्या मिल जाएगा, ये। तो हम बोलेंगे यहाँ मिलेगा हमें C2H5OH प्लस हमें क्या मिल जाएगा, C2H5I। ये ग्रुप भी मिल सकता है। और एक रिएक्शन है इसी की, इथॉक्सी इथेन की, C2H5O C2H5। इसमें हमें क्या करना है, एसिड हाइड्रोलिसिस करा देना है। जैसे एसिड हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको ऐड करना पड़ेगा वाटर, वाटर ऐड करोगे, ये दोनों ग्रुप ब्रेक हो जाएंगे और ब्रेक होने के बाद आपको 2C2H5OH मिल जाएगा, प्योर फॉर्म ऑफ इथेनॉल मिल जाएगा।
तो हम यहाँ पे बोल देंगे ये मिल गया मुझे इथेनॉल, और ये मुझे, इसका नाम क्या है, तो इथॉक्सी इथेन। मैं यहाँ लिख देती हूँ इथॉक्सी इथेन, राइट। तो ये आप फटाक से कॉपी कर लीजिए, हम नेक्स्ट उधर सॉल्व करते हैं, कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बी पार्ट में। यहाँ बोला है कार्बोलिक एसिड इनटू पैराफिनॉल सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है। देखिए कार्बोलिक एसिड का मतलब क्या होता है, फिनॉल ग्रुप। फिनॉल ग्रुप में आपको किसकी रिएक्शन करानी है, सल्फ्यूरिक एसिड की। तो सल्फ्यूरिक एसिड की दो रिएक्शंस होती हैं, एक रूम टेम्परेचर पे और एक मतलब हॉट टेम्परेचर पे बोलना चाहिए। तो हम इसको हॉट टेम्परेचर पे कराएंगे तभी हमें पैरा ग्रुप मिलेगा, रूम पे करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऑर्थो ग्रुप। तो हम यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, HOSO3H। यहाँ पे हम टेम्परेचर मेंटेन कर देते हैं, तो हम यहाँ पे बोलेंगे हमने 373 केल्विन टेम्परेचर ले रखा है। जैसे फिनॉल 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 का ही दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड, इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। यहाँ पे आया हमारा, ये आ गया OH, यहाँ पे आ गया SO3H, प्लस बाहर क्या निकल गया, H2O। यहाँ पे जो H था इसके साथ ये बाहर निकल गया, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड। पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एक्शन ऑफ सोडियम मेटल ऑन इथेनॉल। अभी मैंने 2020 के इसमें, हाँ 20 में ही मैंने ये वाली रिएक्शन कराई है मेटल के साथ में, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन जो होता है। सेकेंड है एक्शन ऑफ जिंक डस्ट ऑन फिनॉल। ये भी हमने रिएक्शन कर दी है कि भाई फिनॉल के ऊपर अगर जिंक डस्ट का रिएक्शन होगी तो क्या मिल जाएगा आपको, बेंजीन। क्योंकि जिंक जो होता है इस ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और हमें क्या मिल जाती है, सिर्फ बेंजीन। देखिए रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो आप थोड़ा पढ़ेंगे तो इनमें से 101% एक क्वेश्चन तो रिपीट हो जाएगा। 4 मार्क का तो चैप्टर ही है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज द इथर एंड हाउ आर दे क्लासिफाई। इथर क्या है, तो हम बहुत सिंपल डेफिनेशन बता देंगे। इथर की डेफिनेशन क्या है, अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन कॉल्ड इथर। और क्लासिफिकेशन करना है तो इथर को क्लासिफाई किया जाता है 2 पार्ट में, एक है सिंपल इथर और एक है मिक्स इथर। मिक्स्ड इथर, मिक्स को हम बोलते हैं असिमेट्रिक और इसे बोलते हैं सिमेट्री। एग्जाम्पल जरूर दे देना, सिमेट्री लिख लेना, एग्जाम्पल दे देना CH3O CH3, इसमें दे देना C2H5O CH3। इसे हम कहेंगे डाई इथिल इथर, और इसे हम कहेंगे इथिल मिथिल इथर, मिथिल इथर। तो यहां से हमारा कंप्लीट हो जाएगा 2019 के क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं 2018 का क्वेश्चन। तो आप फटाक से इसे क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, देन मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाती हूँ 2018 के। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्रिपरेशन करिए कार्बोलिक एसिड की फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ एंड, ठीक है पहले आधा आधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला हमें प्रिपरेशन करना है कार्बोलिक एसिड, मतलब फिनॉल बनाना है किससे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। तो हम यहाँ पे ले लेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये है बेंजीन, ये है सल्फोनिक एसिड। इसमें हम डालेंगे अब इसमें हम डालेंगे NaOH,
हम यहाँ पे कराएंगे एसिड है तो इसे हम बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन। जैसे न्यूट्रलाइजेशन होगा कौन बाहर निकलेगा, वाटर। यहाँ से निकला वाटर तो बचा क्या हमारे पास, बेंजीन। यहाँ पे SO3 Na, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बोल सकते हैं हम। अब सोडियम बेंजीन सल्फोनेट रुकता नहीं है, वापस से ये रिएक्ट होता है किसके साथ, NaOH के साथ, NaOH के साथ। बट इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब है ये सॉलिड था, इसको लिक्विड फॉर्म में हमने बनाया है पानी के साथ। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों ग्रुप बाहर निकल जाएंगे आराम से। बचेगा क्या, तो हम बोलेंगे हमारे पास क्या बच गया, फिनॉल। प्लस बाहर कौन निकल गया, Na2SO3। तो फिनॉल तो मिल गया, बट फिनॉल ना स्टेबल नहीं रहता। क्यों नहीं स्टेबल रहता, क्योंकि इनके साथ में कौन अटैच है, बेस। फिनॉल खुद क्या है, एसिड। ये वापस से रिएक्ट होता है किसके साथ, NaOH के साथ। और रिएक्ट होने के बाद क्या बाहर निकल जाता है, तो हम बोलेंगे ये वाटर निकाल लेता है बाहर। तो बचेगा क्या हमारे पास, तो हम यहाँ बोलेंगे बचेगा हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बचेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, सॉल्ट है, और बाहर क्या निकल जाएगा, वाटर। अब इसी सोडियम फिनॉक्साइड में आप क्या डाल दीजिए, एसिड। तो हमने डाल दिया डाइल्यूट HCl। आप स्टेप वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं या एक ही स्टेप में ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl। बचेगा क्या हमारे पास, तो हमारे पास बच गया हमारा फिनॉल। अब इस बार रिएक्ट नहीं होगा फिनॉल वापस। क्यों नहीं रिएक्ट होगा, क्योंकि हमने क्या डाल रखा है, एसिड। और फिनॉल खुद भी क्या है, एसिड है। प्लस बाहर क्या निकल गया, NaCl। ये हो गई प्रिपरेशन आपकी फिनॉल की। सेकंड, उसी का सेकंड टॉपिक पूछा गया है, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ एक्शन ऑफ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड ऑन फिनॉल। फिनॉल के ऊपर आप किसकी रिएक्शन कराइए, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड की। तो हम अपना सेकंड टॉपिक यहाँ पे लिखेंगे कि भाई हमने लिया है फिनॉल, चेंज करते हैं पेन, हमने लिया है फिनॉल, और फिनॉल में हमने डाला है फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला है FeCl3। अब मुझे ये पता है यहाँ से कौन निकलेगा, HCl के रूप में बाहर निकलने वाला है ये ग्रुप। अगर ये ग्रुप इसके साथ में बाहर निकलने वाला है तो हमें ये पता होना चाहिए 3 है, ये कितना है, एक ही है। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, थ्राइस करना पड़ेगा। जैसे आप थ्राइस करोगे ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। जैसे आप थ्राइस करोगे ये ग्रुप बेंजीन, यहाँ पे आया O, ये दोनों ग्रुप कैसे हैं, 3 हैं, और यहाँ पे अटैच हो गया Fe। तो ये क्या हो जाएगा, फेरिक फिनॉक्साइड। क्या नाम आएगा, फेरिक फिनॉक्साइड। और बाहर क्या निकल जाएगा, 3HCl, राइट। और ये दिखेगा हमें डीप कलर, मतलब वॉयलेट कलर, ग्रीन कलर, या फिर ब्लू कलर, ऐसा कोई कलर यहाँ पे हमें नजर आए। तो ये हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी डिस्टिंग्विश टेस्ट है, ठीक है, क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है। तो यहाँ से हमारा ये खत्म हो गया। फटाक से कॉपी कीजिए, हम नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉपी कर लीजिए। होप सो आपने सॉल्व कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो 2018 और 17 का क्लियर करते हैं और आज से हम ये खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें हम अल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा है पहला क्वेश्चन, कहता है आइडेंटिफाई करें ए और बी। एक रिएक्शन दी हुई है आपको कि टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल लेना है और इसमें डालना है 20% H2SO4 और 363 केल्विन टेम्परेचर। इससे मिलेगा हमें A प्लस H2O। फिर उसमें हमें डालना है HBr और H2O2 और हमें मिलेगा B। और हमें यही A और B को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलो हम स्टार्ट करें। सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे टर्शरी ब्यूटिल का, CH3 C CH3 CH3 और इसे क्या कहेंगे हम, OH। इसका नाम क्या है, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल।
जब भी आप टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल में 20% H2SO4 डालेंगे और उसे हीट करेंगे तो यहाँ से निकलेगा क्या, वाटर। कैसे, मान लो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ CH2 और यहाँ पे है H, ये तुरंत रिएक्ट होके यहाँ से क्या निकाल देंगे, वाटर। तो हमने देखा है कि यहाँ पे क्या निकला हुआ है, वाटर। तो बचा हुआ ग्रुप हम यहाँ लिख देंगे CH3 यहाँ पे क्या है CH2, तो इस CH2 को मैं इधर लिख देती हूँ CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। दोनों से एक एक बॉन्ड निकल गया तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। प्लस बचा क्या हमारे पास, H2O। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो हम बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपीन और ये हमारा क्या है, A। अब इस A में हम यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे कि हम इस A में CH3CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH नहीं है, डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमें क्या डालना है, HBr। तो HBr प्रेजेंस में क्या लेना है, H2O2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परऑक्साइड इफेक्ट। परऑक्साइड में पॉजिटिव और ये नेगेटिव। हमेशा मर्कैनिकॉफ रूल कहता है, यहाँ पे आ जाएगा एंटी मर्कैनिकॉफ रूल, एंटी MK रूल। तो मर्कैनिकॉफ कहता है नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे, तो एंटी क्या कहेगा, अपोजिट, नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होंगे और जिसके पास कम होंगे उसके पास कौन चला जाएगा, पॉजिटिव। बचा क्या हमारे पास CH3 यहाँ पे आया CH, इधर आया CH2 और ये Br। इसका नाम क्या है, तो हम बोलेंगे आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्लियर है, समझ गया। और यहाँ पे लिख देना ये हमारा क्या मिल गया, B। ये मिल गया हमारा A और यहाँ क्या मिल गया, B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमेन। ये हमने 2020 के क्वेश्चन में सॉल्व करवा रखा है, तो आप देख लेना वहां से। व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल इज हीटेड विद जिंक डस्ट। अब भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये जिंक डस्ट वाली भी रिएक्शन बताई कि बेंजीन बन जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग आइसोप्रोपिल मिथिल ईथर ऑन HR, हॉट HR। बहुत आसान है, आइसोप्रोपिल मिथिल ईथर लेना है हमें। तो एक तरफ हम ले लेंगे आइसोप्रोपिल ग्रुप, ये है हमारा आइसोप्रोपिल ग्रुप O, और इधर क्या है, मिथिल ग्रुप। इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपिल मिथिल ईथर। अब इसमें हमें क्या डाल देना है, HI। तो हमने ले लिया HI। अल्कोहल कौन बनेगा, तो बड़ा वाला जो भी ग्रुप होगा वो क्या बन जाएगा, अल्कोहल, और छोटा वाला क्या बन जाएगा, आयोडाइड। तो हम यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ बनेगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल और बाजू वाला क्या बन जाएगा, CH3I। तो इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्लियर है, लिख लीजिए फटाक से, फिर हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉपी हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहता है व्हाई इथेनॉल इज हायर देन इथेन। क्यों इथेनॉल हायर है किससे, इथेन से, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्यों हायर। तो हम बोलेंगे C2H5OH है ये, और ये क्या है, C2H6 है। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, ग्रेटर है इसका एज कंपेयर इसके मॉलिक्यूलर मास से। तो हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किससे, मॉलिक्यूलर मास पे, इसलिए बात खत्म। नेक्स्ट है प्रोपीन ऑन ऑक्सीडेशन विथ डाइबोरेन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हमें प्रोपीन लेना है, हमने ले लिया प्रोपीन, CH3 CH H CH और H, इनके बीच में क्या आ जाएगा, ये हमारा आ गया प्रोपीन। प्रोपीन में हमें डाइबोरेन लेना है, तो B2H6
अब ये H कितने हैं 6, तो हर एक कार्बन को तो एक ही एक H लगा है, तो ये कहाँ जाके बैठेगा, तो हम बोलेंगे भाई हम यहाँ लगा देते हैं 6। अब हर एक कार्बन को 6 H लगते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ये पॉजिटिव, ये क्या आ जाएगा नेगेटिव। अब हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। बट यहाँ पे क्या आने वाला है, परऑक्साइड, परऑक्साइड। और परऑक्साइड कहता है कि मुझे क्या ऐड करो, एंटी एम के रूल के हिसाब से, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एंटी एम के रूल अप्लाई करेंगे, जिससे ये H यहाँ जाएगा, ये B इसे अटैच होगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। क्या दिखेगा, CH3 CH, एक H इधर आ गया, यहाँ पे क्या हो गया CH और H, B अटैच हुआ है, B कितने हमारे पास 2, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 3, 3 2 are 6, ये भी सेटिस्फाई एंड ये भी सेटिस्फाई। ये हो गया हमारा क्या, स्टेप 1। अब आएंगे हम किसमें, स्टेप 2 में। ये इससे हम कोई एक ग्रुप उठाएंगे, तो हमने उठाया यहाँ पे क्या, CH3 CH H C H H, और यहाँ पे क्या रखा है बाहर में B, थ्राइस लेके। अब परऑक्साइड डाल देंगे, HO OH HO OH HO OH, मैं डायरेक्ट भी लिख सकती थी, 3H हमें लेना है, बट हमने यहाँ पे ऐसा लिखा है समझने के लिए कि 3 है, तो हमें ये भी कितने लेने, थ्राइस। इसमें हमने ये ग्रुप बाहर निकाल दिया, बचा क्या है मेरे पास, तो इधर हम लिख देंगे C CH3 CH2, ये भी क्या है CH2, और यहाँ अटैच हो गया, यहाँ अटैच हो गया OH, प्लस बाहर क्या निकल गया, H3BO3, इसका नाम क्या है, प्रोपिल अल्कोहल। राइट, ये हो गया हमारी बोरेशन की रिएक्शन। यहाँ से खत्म हो गया 2018 के क्वेश्चन। अब एक ही क्वेश्चन है 19 का, तो कहता है डिफाइन करो कार्बोलिक एसिड, मतलब फिनॉल को डिफाइन करो, एंड हाउ कार्बोलिक एसिड इज प्रिपेयर फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बहुत आसान है फिनॉल की डेफिनेशन लिखना, क्या फिनॉल की सिंपल सी डेफिनेशन लिखना, आपकी इसमें लिखी होगी, या फिर आप बोल सकते हो द कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम, only one hydrogen atom of benzene by hydroxyl group is called as phenol। एकदम सिंपल सी है, लिख लीजिएगा। और सेकंड जो बोला है यहाँ पे, हाउ कार्बोलिक एसिड इज प्रिपेयर फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, अभी शायद मैंने 18 के कोई क्वेश्चन में, या हाँ 18 के क्वेश्चन में बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन बताई है, तो उसे वहां पे कॉपी कर लीजिए, या फिर वहां पे ये नंबर डाल दीजिए कि 2027 में भी पूछा गया है। क्लियर, थैंक यू सो मच। आप पढ़ते जाइए, जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना तरक्की करेंगे। थैंक यू सो मच, और सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।